नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है इट इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। किन लोगों के लिए? जिन भी लोगों को जनरल एंट्री के थ्रू लेजर के अंदर किस तरीके से पोस्टिंग होती है, वो सारी चीज़ें अगर समझनी है, वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को सीखनी है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। ये लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे जनरल एंट्री के थ्रू आप पर्टिकुलरली लेजर्स के अंदर पोस्टिंग कर सकते हो, और लेजर के अंदर पोस्टिंग करने के बाद किस तरीके से हम उसका बैलेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, और बैलेंसेस को किस तरीके से हम लोग उसे आगे पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस के अंदर ले जा सकते हैं। बट आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस रहेगा हमारे लेजर्स के ऊपर कि भाई लेजर्स के अंदर पोस्टिंग किस तरीके से करी जाती है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है वो लेजर्स ऑलरेडी पहले से कुछ प्री डिफाइंड लेजर्स बना के रखे हैं। अब लेजर्स जो है मैंने किसके बेस पे से बनाए हैं, तो यहाँ पे जितने भी पर्टिकुलरली मेरे जनरल एंट्रीज है, इनके बेस पे से मैंने यहाँ पर क्या है लेजर्स ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं। अब इन्हीं जनरल एंट्री को मुझे क्या करना है, वो लेजर के अंदर पोस्ट करते जाना है। अब पोस्ट भी किस तरीके से करते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट जनरल एंट्री के अंदर लिखा हुआ है कि कैश का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा। इसका मतलब है कैश का अकाउंट यहाँ पर डेबिट होने वाला है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने कोई एक पर्टिकुलरली वैसा अलग से लेजर मतलब कि डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बना दिया गया है। मैं यहाँ पे दो चीज़ में इसको डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा डेट, यहाँ पर आ जाएगा मेरा पर्टिकुलर, फिर मेरा आएगा एल एफ। एल एफ लिखना हो तो लिख सकते हो, इट इज़ एन एक्सेप्शनल थिंग। और फाइनली आता है यहाँ पर हमारा अमाउंट। सेम क्रेडिट साइड भी ऐसा ही होता है, डेट, फिर आता है हमारा पर्टिकुलर, एंड देन आफ्टर उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाता है हमारा अमाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये हमारा पूरा डेबिट साइड है, और ये जो है ये हमारा क्रेडिट साइड है। मैं यहाँ पर हर एक के लिए पर्टिकुलरली इस तरीके का फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली सारी की सारी एंट्री को सॉल्व कर दूंगा एक डेबिट और एक क्रेडिट रख के, मतलब कि डेट जो भी नरेशन है वो, और अमाउंट को यहाँ पे डायरेक्टली मैं मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री का अगर हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पर लिखा हुआ था कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पर कैश का जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, तो कैश के अकाउंट में सबसे पहले तो मैं डेबिट साइड पर आ गया। डेट कौन सी देके रखी है हमारे यहाँ पे, फर्स्ट डेट देके रखी है। अब यहाँ पर कैश के अकाउंट को डेबिट करना है, तो कैश के अकाउंट में डेबिट साइड आ गया। कितना डेबिट करना है, 1 लाख रुपीज से डेबिट करना है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज लिख दिया। अब यहाँ पे नाम क्या आएगा मेरा, तो यहाँ पर ये जो सामने वाला नाम है ना उसकी एंट्री यहाँ पे लिखी जाती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कैश के अंदर डेबिट साइड पे 1 लाख रुपए लिखना है, लेकिन नाम कौन सा आएगा मेरा यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। कि भाई कैश के अंदर जो एंट्री हुई है डेबिट साइड पे वो किसके नाम से हुई है, तो वो मेरे जो है वो कैपिटल के नाम से हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर अब कैपिटल के अकाउंट के अंदर भी क्या होगा, एक और एंट्री होगी। मतलब कैपिटल के अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज। सो इस तरीके से यहाँ पर एक एंट्री डेबिट और एक एंट्री क्रेडिट जो है वो हम लोग कर देंगे। देन आफ्टर उसके बाद सेकंड नंबर की एंट्री है, सेकंड डेट जो देके रखी है हमको यहाँ पर बोला है परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो परचेज का लेजर यहाँ पर ओपन करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये रहा हमारा परचेज का लेजर, इसके अंदर यहाँ पे डेबिट साइड पर एंट्री होने वाली है। डेबिट साइड पर एंट्री के अंदर क्या बोला है, परचेज अकाउंट डेबिट 54,000। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर में मैं लिख दूंगा 54,000। अब यहाँ पे परचेज जो है उसके अंदर क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, टू जिगीस अकाउंट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा आगे यहाँ पे टू जिगीस अकाउंट। इस तरीके से जिगीस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिगीस के अंदर यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा बाय परचेस अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे 54,000 से। सो इस तरीके से आगे की एंट्री क्या बोली है, फोर्थ नंबर में बोला है कि जिगीस अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। तो जिगीस अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना लिखेंगे हम लोग, 30,000। तो यहाँ पर जिगीस के अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन बना देते हैं, तो डेबिट क्रेडिट का थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर हमको समझ में आ जाएगा। 30,000, और 30,000 में यहाँ पे नाम आगे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर आगे मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट। अब ये जो 30,000 है उसके अंदर यहाँ पर डेट कौन सी देके रखी गई है, यहाँ पे डेट बोली है हमारी 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरा 4। देन आफ्टर उसके बाद सेकेंड एंट्री जो करनी है जिगीस के अंदर ही, यहाँ पर कैश अकाउंट में देखो, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जिगीस लिखना पड़ेगा। तो कैश के अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पर फोर्थ नंबर की डेट है यहाँ पे बाय जिगीस अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पर भी 30,000 रुपीज़।
इसी तरीके से आगे मुझे क्या बोल के रखा गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, और बैंक में कितना आ जाएगा यहाँ पर 20,000, और सेल्स के अंदर में मैं क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट 20,000। सो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर हमारी 5th नंबर की एंट्री है ये होती भी हमारे यहाँ पे फिनिश। अब देन आफ्टर उसके बाद हमारी एंट्री नंबर 8, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ पर फर्नीचर का अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो फर्नीचर का जो लेजर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट और उसके आगे उन लोगों ने क्या बोला था, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट। कितने से हुआ था यहाँ पे, ये फर्नीचर जो है वो कितने का खरीदा था, 8,000 रुपये का मैंने फर्नीचर यहाँ पे परचेस किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000। अब इसी तरीके से यहाँ पे कैश के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर फर्नीचर में डेबिट हुआ है तो कैश के अंदर यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश के अंदर यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगा, डेट जो भी रहेगी हमारी वो डेट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा फर्नीचर अकाउंट 8,000। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो 5th नंबर की सेकंड एंट्री थी वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। देन आफ्टर उसके बाद 10th नंबर की एंट्री में क्या बोला है, कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे वापस हम लोग कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर आ गए। डेट कौन सी है यहाँ पे 10, तो 10th नंबर लिख दिया मैंने कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू। अब टू में क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 47,500। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री बोली थी डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। अब देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये जो डिस्काउंट अलाउड है उसका भी अगर आपको अकाउंट बनाना हो तो बना सकते हो, बट बेसिकली इसका जो पर्टिकुलर है वो लेजर बनता नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे और डायरेक्टली हम लोग किसके अंदर जाएंगे, सेल्स के अंदर जाएंगे, टू सेल्स अकाउंट। अब देखो सेल्स के अंदर यहाँ पर आ गए हम लोग। तो सेल्स के अंदर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मुझे क्या लिख देना है, बाय। बाय करके क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट में मैंने डेबिट में सेल्स लिखा था तो मुझे सेल्स के अंदर क्रेडिट साइड पे क्या लिखना पड़ेगा, कैश। तो यहाँ पर आ जाएगा 47,500। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो मुझे क्या बोला गया, 12th नंबर की एंट्री। 12th नंबर में बोला इंद्रेश अकाउंट डेबिट। अब देखो इंद्रेश अकाउंट में डेबिट साइड पे, इंद्रेश अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो यहाँ पर 12th नंबर की एंट्री के अंदर बोला इंद्रेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर इंद्रेश अकाउंट में डेबिट साइड पर मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, और कितने का सेल करा है, 12,500 रुपये का मैंने यहाँ पे सेल किया। अब यहाँ पर देखो मैंने टू सेल्स यहाँ पे लिखा है, इंद्रेश के अंदर मैंने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा है टू सेल्स। तो सेल्स के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय इंद्रेश अकाउंट 12,500। देन आफ्टर उसके बाद 12th नंबर की एंट्री यहाँ पे फिनिश। अब 15 नंबर की एंट्री, 15 नंबर की एंट्री के अंदर दो एंट्री यहाँ पर है। सबसे पहले बोला सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू इंद्रेश अकाउंट। अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा टू इंद्रेश अकाउंट। कितने का सेल्स रिटर्न हुआ है, 2,000 का हुआ है। और इंद्रेश अकाउंट के अंदर यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न, कितने का आएगा यहाँ पे 2,000 रुपीज़ का। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आगे जो उसके अंदर सेकेंड एंट्री बोली हुई थी, इसके अंदर सेकेंड एंट्री क्या बोली है, जिगीस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब देखो जिगीस के अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पर आ जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का परचेज रिटर्न यहाँ पे हो रहा है, तो परचेज रिटर्न जो है वो हो रहा है हमारा यहाँ पे 1,600 का। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1,600, और परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर वहाँ पे क्रेडिट साइड पर आएगा, परचेज रिटर्न में यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय जिगीस अकाउंट 1,600। सो इस तरीके से यहाँ पर दो एंट्री जो है वो मेरी हो गई। जो पर्टिकुलर मेरा यहाँ पे लेजर नंबर रहता बोल सकते हैं, एंट्री नंबर जो थी 15, उसकी दो लेजर्स की एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई। 15 के बाद आगे है हमारा 18 नंबर का। तो 18 नंबर में बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,500 रुपये, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट यहाँ पर कितना है 4,000 रुपये टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये दोनों अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ढूंढते हैं हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को यहाँ पे ड्राइंग कहा जाता है, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम।
दोनों के अंदर यहाँ पर डेबिट साइड पर मुझे क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर जो है वो कितना आएगा कैश अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1500, और ड्राइंग जो है वो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4000। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों की एंट्री कर दी। अब यही दोनों की एंट्री मुझे क्या करनी है, मेरे कैश अकाउंट के अंदर करनी है। यहाँ पे मैंने डेबिट करा था ना, तो कैश के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो बाय, दोनों की मैं कंबाइन एंट्री यहाँ पे कर देता हूँ, बाय इंश्योरेंस एंड ड्राइंग अकाउंट 5500। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एंट्री लिख दी इंश्योरेंस एंड ड्राइंग की 5500। देन आफ्टर उसके बाद एंट्री नंबर 21, इसमें लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंद्रेश अकाउंट। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, टू इंद्रेश अकाउंट, और इंद्रेश में मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए दिए हैं इंद्रेश ने यहाँ पे, 8000 रुपये, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 8000 रुपये। देन आफ्टर उसके बाद आगे है एंट्री नंबर 23, इसमें बोला है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू कैपिटल अकाउंट, और कितने की कैपिटल है, 1 लाख रुपीज़ की। और कैपिटल अकाउंट में जो भी मेरा पर्टिकुलरली कैपिटल अकाउंट रहेगा, इसके अंदर यहाँ पे देखो परचेज के अंदर यहाँ पर मैंने डेबिट किया है, तो इसके अंदर यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा बाय परचेज अकाउंट। कितने का आएगा यहाँ पर भी, 1 लाख रुपीज़ का। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो मुझे क्या देके रखा गया है, आगे दिया है पॉइंट नंबर 23 यहाँ पर जो है वो मेरा कंप्लीट होता है। देन आफ्टर उसके बाद मेरा यहाँ पर आ जाएगा 25। अब देखो यहाँ पर क्या है, परचेज भी लिख सकते हो या तो गुड बर्न्स बाय फायर भी लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर मैं परचेज यूज नहीं करता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए जनरल एंट्री के अंदर बताया था। बट यहाँ पर क्या होगा, मैं एंट्री लूंगा गुड बर्न्स बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे गुड्स बर्न बाय फायर अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो यहाँ पर गुड बर्न्स बाय फायर अकाउंट जो है वो होगा हमारे पास, ये रहा हमारा गुड बर्न बाय फायर अकाउंट। अब इसके अंदर यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएगी, दो चीज़ें यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उसके अंदर नीचे लिखी हुई थी, क्योंकि वो जनरल एंट्री के अंदर अभी ही मैंने नीचे देखा, यहाँ पे लिखा हुआ देखो इंश्योरेंस गुड बर्न्स बाय फायर अकाउंट। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन गुड्स अकाउंट डेबिट टू गुड बर्न्स बाय फायर अकाउंट। अब यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में डेबिट साइड पे सबसे पहले तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में हम लोग आ जाते हैं, बाद में हम लोग गुड बर्न्स बाय फायर को देखते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में डेबिट साइड पे यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, टू गुड बर्न्स बाय फायर अकाउंट, टू गुड बर्न बाय फायर अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पे 30,000। एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा लॉस ड्यू टू फायर के अंदर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू गुड बर्न बाय फायर अकाउंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20,000। यहाँ पे दोनों डेबिट हुए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड बाय लॉस ड्यू टू फायर। इंश्योरेंस कंपनी 30,000 आएगा, और लॉस जो है वो कितना आ जाएगा मेरा 20,000। यानी कि यहाँ पर डेबिट साइड पे कोई भी एंट्री पास ऑन होगी नहीं, तो मैंने डेबिट साइड पे कोई भी एंट्री पास नहीं करी है। अब देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो क्या देके रखा गया था मुझे, आगे जो है वो मुझे बोला गया था 23 नंबर कंप्लीट, 25th नंबर भी यहाँ पर मेरा कंप्लीट। देन आफ्टर उसके बाद 30 नंबर सैलरी अकाउंट डेबिट। तो देखो सैलरी अकाउंट जो है उसको हम लोगों को क्या करना है, डेबिट करना है। सैलरी जो है वो मैंने पे करी है, पे के अंदर यहाँ पर कैसे पे करी है, टू कैश अकाउंट। अब सैलरी जो है वो मैंने कितने कैसे पे करी है, या तो कैश से पे करी होगी या तो मैंने किससे पे करी होगी, बैंक से पे करी होगी। लेट्स चेक किससे हम लोगों ने इसको पे करा है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट, तो इसका मतलब है चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पर अपन ने बैंक अकाउंट मेंशन किया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हमारा बैंक अकाउंट, कितना सैलरी पे करा है हम लोगों ने यहाँ पे 3,000। तो यहाँ पर सैलरी जो है वो क्या हुआ है, डेबिट। तो बैंक के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि बैंक के अंदर से पैसा तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पर बैंक के अंदर क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ मेरा मैं, बाय सैलरी अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा 3,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आ गया मेरा 3,000 रुपीज़। देन आफ्टर इसके बाद बारी आती है थी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल की। तो देखो अब यहाँ पर अगर मैं टोटल करता हूँ इस साइड का,
तो इस साइड का टोटल कितना आएगा 1,47,500। यही टोटल को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट साइड भी कॉपी करूंगा 1,47,500। यहाँ पर मेरा आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,04,23, 1,04,000। यानी कि यहाँ पर ये जो डेबिट हुआ है, यहाँ पर ये जो क्रेडिट हुआ है, वो ओपनिंग होते के साथ ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो भी पर्टिकुलर एंट्री होती है उसको हम लोगों को सेकंड एंट्री के थ्रू पास ऑन करना पड़ता है। वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। टू बैलेंस ब्रॉड, यहाँ पर मैंने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा है ना। अब ये जो पर्टिकुलर लेजर यहाँ पे क्लोज हुआ ना, इसके अंदर लिखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड में आ जाएगा 1,04,123। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। नीचे की एंट्रीज अगर मैं करता हूँ तो शायद तक आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाएगा। अब देखो इस साइड का जो टोटल है ना वो यहाँ पे ज़्यादा है। इस साइड का टोटल यहाँ पर कितना है 28,000 जो है वो इस साइड का टोटल है। यही टोटल को मैं क्या करूँगा, इस साइड में कॉपी करूँगा 28,000। 28,000 में से अगर 3,000 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 25,000 जो है वो यहाँ पे बचेगा। 25,000 के आगे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ये बैलेंस को जो है ना वो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू में इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 25,000। सो आपको इस तरीके से हर एक का बैलेंस जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, यहाँ पे 2 लाख है, तो वही टोटल मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा 2 लाख यहाँ पे। और यहाँ पर कोई भी अगर बैलेंस नहीं है तो ये पूरा का पूरा 2 लाख जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कितना होगा यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ के साथ। इसी तरीके से परचेज को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे परचेज जो है वो यहाँ पर कितना आएगा, तो परचेज का जो हमारा टोटल है वो हमारा आने वाला है 1,54,000 डेबिट साइड आया। क्रेडिट साइड भी यहाँ पे लिखेंगे 1,54,000, और ये जो भी 1,54,000 है इसके अंदर भी सेम चीज़ यहाँ पे लिखनी है मुझे, बाय बैलेंस कैरी। पहले तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रॉड डाउन, एंड देन आफ्टर इसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,54,000। सो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। देन आफ्टर उसके बाद जिगिश आएगा, तो जिगिश के अंदर यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 54,000। इस 54,000 में से ये दोनों चीज़ों को अगर यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर 54,000 भी लिख देते हैं वापस से। अब इन दोनों को यहाँ पर अगर मैं माइनस करता हूँ 54 माइनस 30 माइनस 1,600, तो यहाँ पर जो है वो मेरा बैलेंस आ जाएगा 22,400। तो यहाँ पर आएगा मेरा 22,400। ये जो है इसके आगे मैं लिखूँगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 22,400 के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आपको हर एक पर्टिकुलर लेजर को क्लोज कर देना है, और इन्हीं सारे लेजर्स के आप लोगों को क्या है टोटल इस तरीके से फॉरवर्ड आप लोगों को आगे करते जाना है। जैसे कि सेल्स की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सेल्स का जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 80,000। इस साइड कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा मेरा 80,000। 80,000 का यहाँ पे पूरा का पूरा टोटल लिख देते हैं। इसके आगे लिख दूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 80,000 रुपीज़। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आप लोगों को जितने भी ये पर्टिकुलर लेजर्स हैं, जितने भी ये पर्टिकुलर हम लोगों ने यहाँ पर अकाउंट्स बनाए हैं, इन सबको क्लोज करना है। बैलेंस ब्रॉड डाउन एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को आप लोगों को यहाँ पे करना रहेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन लोगों को लेजर पोस्टिंग सीखनी है विद द हेल्प ऑफ इन जनरल एंट्रीज। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।